जी, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल हैं? खैरियत है? सब ठीक ठाक हैं? ये कस्टमर की हमें कॉल आई है कि हमारा जो एसी है वो काम नहीं कर रहा, इंडोर चल रहा है और आउटडोर जो है ना वो वर्किंग नहीं कर रहा। तो ये जनाब हम आए हैं, इसका ऊपर से आउटडोर चेक किया है, आउटडोर खोला है, उसका ऊपर वाला टापा खोला है और चेक किया है, जो इसका कैपेसिटर है उसका तेल निकला हुआ है। ये आप देख रहे हैं, ये आप नज़दीक करके दिखा रहे हैं हम आपको। ये इसका देखें, वो कैपेसिटर का तेल निकल चुका हुआ है। मतलब ये ज़्यादा वोल्टेज की वजह से जो है ना वो ज़्यादा लोड की वजह से कैपेसिटर जो है ना वो वीक हो चुका हुआ है, बिल्कुल मुकम्मल वीक हो चुका है। और हम इसको क्या करेंगे, हम इस कैपेसिटर को अब जो है ना वो चेंज करेंगे, नया कैपेसिटर इसकी जगह लगाएंगे, इसकी कैपेसिटी चेक करेंगे कि इसकी कैपेसिटी क्या है। दूसरे नंबर पे हम चेक करेंगे कि जो इसके रोटरी के थिम्बल हैं वो चेक करेंगे क्या कि वो बिल्कुल ठीक लगे हुए हैं, उन्हें कोई मसला तो नहीं, प्रॉब्लम तो नहीं, वीक तो नहीं, लूज़ तो नहीं, जले हुए तो नहीं, स्पार्किंग तो नहीं हुए। तो ये भाई जब चेक किया तो एक इनमें से जो है ना वो ये आप क्लोजली भाई दिखाएंगे आपको, इनमें से एक जो है ना वो अपना थिम्बल जो है ना वो वीक हुआ पड़ा है। अब क्या किया है जनाब, हमने वो थिम्बल को जो है ना वो चेंज करने से पहले इसे ऑन करके चेक किया है और नीचे से भाई को बोला है कि भाई आप इसे ऑन करें। भाई ने इसे ऑन कर दिया है। अब ये इसके साथ एम्पेयर मीटर लगा दिया गया है, इसके एम्पेयर चेक किए जाएंगे कि ये कितने एम्पेयर लेता है। फ़िलहाल इसका कैपेसिटर भी वही है और थिम्बल भी वही लगे हुए हैं और ये एम्पेयर मीटर है, पीछे से ऑन करने के लिए भाई ने ऑन किया है। और ये जब चेक साथ में ही मैंने छोटे से कहा है कि मैंने कहा भाई इसे आप जो है ना वो गेज भी लगा दें ताकि इसका जो है ना वो गैस का प्रेशर भी चेक हो सके, क्या कि वो हीटिंग की वजह से वो गैस का प्रेशर कम की वजह से तो नहीं ऐसा मामला बन रहा। तो ये जनाब एसी ऑन हो गया है। ये 4.5, 4.7, 8, 9 और 5, यानी कि इसकी गैस का प्रेशर तकरीबन बिल्कुल ठीक है और ये सही चल रहा है। और अभी आप देख रहे हैं कि ये इसके अंदर से जो है ना वो हल्का हल्का जो है ना वो प्रेशर बढ़ रहा है। और हाँ, ये देखें, अब इसका जो है कैपेसिटर चेंज करना ज़रूरी है। ये 5.4 पे इसका जो है ना वो लोड चला गया, हालांकि ये 1 टन का एसी है, इसे जो है ना वो यहीं पर ही सेट होना चाहिए। अब हम इसके लिए क्या करेंगे, इसके जो थिम्बल लूज़ हैं उसे निकालेंगे और उसके जो थिम्बल हैं वो हम जो है ना वो ओवरलोड के साथ जो थिम्बल लगा हुआ है, ये छोटे ने निकाला है, उसे चेक किया है, वो वाकई से लूज़ था। हम इस जगह पे जो है ना वो नया थिम्बल लगाएंगे, ठीक है। और ये यहाँ से छोटे ने निकाल दिया है, कट कर दिया है, ठीक है। और ये जो भाई पूछ रहे हैं, हमारे पास खड़े हैं, जिनका एसी है, ये पूछ रहे हैं कि इसको क्या मसला है, ये क्यों ऐसे कर रहा है। तो मैं उसे बता रहा हूँ कि भाई इसका ये मसला है, इस वजह से ये ऐसे कर रहा है। अब ये छोटा जो है वो निकाल रहा है, थिम्बल निकाल रहा है, उसकी कटिंग करेंगे, कटिंग करके थिम्बल लगाएंगे। थिम्बल लगाने के बाद इंशाल्लाह हम इसका कैपेसिटर चेंज करेंगे। इतनी देर में तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें, शुक्रिया। अच्छा खैर, हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो ये थिम्बल बना रहा है छोटा, इसके बाद जो है हम इसे ना फिक्स कर देंगे। इसने मुझे ये तार दिखाई है, ये हल्की तार है, मैंने कहा नहीं, रोटरी का लोड ज़्यादा है, आप इसके साथ अच्छी तार लगाएं। तो हमने क्या किया, इसके अंदर एक अजाफ़ी वायर, हमारे थैले में तार नहीं थी मोटी, तो इसके लिए हमने अजाफ़ी वायर देखी जो कि अर्थ की अजाफ़ी वायर लगी हुई थी। मैंने छोटे से कहा कि बेटा ये जो है ना वो आप उतार लो। इसे उतारने के बाद, ये छोटा उतार रहा है, इसे उतारने के बाद इसके साथ साथ जो है ना वो थिम्बल लगा देंगे। थिम्बल लगाने के बाद जो है हम जो है ना इसको फ़िटिंग कर देंगे, तो इंशाल्लाह ये जो बेहतरीन चलेगा। तो इस तरह वो भाई पूछ रहा था क्या ये सही चल जाएगा, ऐसे है वैसे है। आपको पता है कस्टमर 100 बातें करते हैं, तो हमारा काम है जो है ना वो तरतीब से करना। सबसे पहले जाएं, लाइट के वोल्टेज चेक करें और जो है ना उसके बाद गैस चेक करें, कैपेसिटर चेक करें, इनके सारे थिम्बल्स वगैरह चेक करें, एम्पेयर चेक करें। उसके बाद जो है ना वो आप अपनी तरतीब से काम करें। आप कस्टमर को उसकी बातों को बिल्कुल सुनें और सुन के अपने तरीके से काम करें, क्योंकि कल को कोई मामला है तो कस्टमर ने कहना है कि भाई कारीगर आप हैं, काम आप करते हैं। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए सर आपने क्या करना है कि अपने तरीके से काम करना है।
जाएं, सबसे पहले जो है ना वो आप उनके वोल्टेज चेक करें क्या कि वोल्टेज कम तो नहीं आ रहे। अगर वोल्टेज पूरे हैं तो उसके बाद फिर आप आएँ, अपनी गैस चेक करें कि अपने गैस जो इसमें इसी में जो गैस है वो कम तो नहीं है। अगर गैस भी पूरी है फिर कैपेसिटर चेक करें क्या वो वीक तो नहीं है। अगर कैपेसिटर भी ठीक है फिर इसके जो रोटरी के थिम्बल्स वगैरह हैं या कहीं और ये चेक करें। अगर ये भी ओके हैं फिर सेंसर चेक करें क्या कि सेंसर की वजह से ट्रिपिंग तो नहीं आ रही। तो ये सारी चीज़ें चेक करें, इनमें किसी में किसी एक में फॉल्ट ज़रूर होगा। अगर सेंसर में होगा, सेंसर में ना हुआ तो रोटरी के थिम्बल्स में होगा, वहाँ पे ना हुआ तो ये देखें ना। अब छोटे को मैंने कहा भाई इसका कैपेसिटर चेंज करते हैं। अब ये जी हमने इसका जो है ना नया कैपेसिटर लगाएंगे हम। इसमें से जो 1 टन का एसी है इसमें 35 UF का कैपेसिटर लगता है। ये निकाला है और निकाल के जो है ना वो हम नया लगा देंगे। फ़िलहाल हम ये छोटा थिम्बल लगा रहा है, पहले थिम्बल लगाएंगे, उसकी मुकम्मल मतलब उसे ओके करके मजबूती के साथ थिम्बल को लगाने के बाद फिर अगला प्रोसेस शुरू होगा। तो फ़िलहाल यही है कि ये थिम्बल लगा रहे हैं। मैं आपको बात जो बता रहा था वो ये है कि आपने कस्टमर की बात पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं करना। आपने क्या करना है, अपने काम को अपने तरीके से करना है, ठीक है। वो कैसे कि आपने अपनी सारी जो है वो अपनी सारी चीज़ें देखनी हैं। सारी चीज़ें देखने के बाद आपने उसे जो है ना वो अपने मुकम्मल करना है। कल को आपके माइंड में ये ना हो कि यार अगर मैं उस वक़्त कस्टमर की बात ना मानता, अपनी बात मनवा के ये चीज़ चेक कर लेता तो शायद मेरा मसला जो है ना वो हल हो जाता। तो ये जो है ना वो देख सकते हैं आप, करीब से दिखाएगा भाई आपको। ये देखें, आपने ये थिम्बल लगा दी है, रोटरी के साथ फिक्स कर दी हैं, ओके कर दी है। अब अगला जो हमारा प्रोसेस है वो अब आएंगे ये थिम्बल लगाने के बाद कैपेसिटर की तरफ। ये कैपेसिटर है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑयल था, भाई से मैंने कपड़ा मंगवाया, भाई को कहा कपड़ा लाएं यहाँ से, पहले ऑयल साफ़ करेंगे क्योंकि सफाई निस्फ़ ईमान है, सफाई भी करनी चाहिए। तो ये भाई कपड़ा लेके आए हैं, मैंने उसका जो है वो क्लिप खोला है। क्लिप खोलने के बाद कैपेसिटर को यहाँ से उतारेंगे। उतारने के बाद जो है ना वो उतनी देर में जो छोटा है वो रोटरी के ऊपर जो छोटा सा बॉक्स लगा होता है, थिम्बल्स के ऊपर जो छोटी सी डिब्बी लगी होती है वो साथ लगा रहा है। हम मिल के काम कर रहे हैं। ये हमने मैं वहाँ से साफ़ कर रहा हूँ, ये बिल्कुल साफ़ सफाई कर दीजिए। खैर सफाई करने के बाद हम इसका कैपेसिटर उतारेंगे पुराना जो कि फट चुका है, जिसमें से ऑयल निकल चुका है, जो कि इसमें जिसका ऑयल बिल्कुल लीकेज हो चुका है, लीक हो चुका है। और ये आप देख रहे हैं कि यहाँ से हम अभी इसके थिम्बल उतार के कैपेसिटर इससे अलग कर लेंगे। तो खैर बात हमारी ये चल रही थी कि फ्रेंड्स, आपने अपनी पूरी तसल्ली करनी है कि आपकी वजह से कोई मामला नहीं बनना चाहिए। कस्टमर ने तो कहना ही है कि इधर से भी बचत हो जाए, इधर से भी बचत हो जाए और मेरे पैसे कम लगें और मेरा काम भी ठीक हो जाए। लेकिन आपने क्या करना है, आपको नज़र आ रहा है कि इस छोटी सी चीज़ में भी आपको नुक्स नज़र आ रहा है ना, आपने उसे चेंज कर देना है या उसे सही कर देना, उसे रिपेयर कर देना है, जैसे भी करना है वो आपने उसका हल निकालना है। आपने अपनी जल्दी में अपना टाइम बचाने की कोशिश में, अक्सर ये होता है सीज़न के अंदर जनाब कारीगर हजरात क्या करते हैं, वो कहते हैं जल्दी से करें और अगले की तरफ जो है ना वो चलें। और ये होता है क्या है कि वो पंजाबी की मिसाल है, अग्गा दौड़ते पीछा चौड़। तो ये काम नहीं मेरे दोस्तों करना। और ये देखें वो अब कैपेसिटर लगा दिया गया रनिंग साइड पे, स्टार्टिंग साइड पे। और ये लगाने के बाद जो है ना वो हमने इसको फ़िटिंग कर दिया है। फ़िटिंग करने के लिए जो इसकी वो फ़िटिंग है उसके साथ पेच लगा के कर देंगे। वो छोटा भी उतनी देर में वो मुकम्मल कर देगा। और छोटे को उधर से जो एसी का मालिक है भाई, उसे भी हमने आवाज़ दे दी है कि भाई आप जो है ना वो स्विच के पास पहुँचें और एसी को ऑन करें। वो भी पहुँच गया और आवाज़ दे रहा है जी भाई ऑन कर दें। तो जनाब हमने उसे रोका हुआ है क्योंकि जो पहले कैपेसिटर उतारा था वो था छोटे साइज़ में। ये जो कैपेसिटर लगाया है इसका साइज़ बड़ा है, लिहाजा इसका पेच छोटा है, नहीं लग रहा। छोटे ने बोला कि सर यहाँ पे बड़ा पेच लगाएं। और यहाँ से जनाब हम सामान से, औज़ारों से बड़ा पेच निकालेंगे। यहाँ पे बड़ा पेच लगा के इसकी फ़िटिंग, ये देखें ना पेच ढूंढा जा रहा है। अभी शायद ढूंढने के बाद हम यहाँ पे बड़ा पेच लगा देंगे। खैर मैं जो बात कर रहा था वो ये है, ये तो काम मैंने आपको बता दिया जो कर रहे हैं। तो वो बात ये है कि आपने अपनी तसल्ली करनी। कस्टमर को जल्दी होती है, कस्टमर को छोड़ दें। क्योंकि कस्टमर ने दो चीज़ें, एक टाइम का बचाव करना है, आप भी करते हैं, कारीगर हज़रात भी, ज़्यादातर कारीगर हज़रात टाइम को देखते हैं। कस्टमर ये कहता है कि टाइम जितना मर्ज़ी लग जाए, काम सही हो जाए, लेकिन पैसे कम लगें।
लेकिन कारीगर हज़रात क्या करते हैं, टाइम कम लगे और पैसे ज़्यादा मिल जाएं। हमने ऐसा काम नहीं करना। हमने क्या करना है कि टाइम भी कम लगाना है। ये नहीं कि एक पकड़ लिया और सारा दिन में एक ही करना है। टाइम भी कम लगाना है और अगर टाइम ज़्यादा लगता है तो ज़्यादा भी लगाना है। और उसके बाद जो है उसकी अपनी तसल्ली करनी है, कस्टमर की तसल्ली करवानी है, अपनी तसल्ली करनी है। दोनों की तसल्ली करने के बाद फिर जनाब आपको पैसे लेने का मज़ा आएगा, उसे पैसे देने का मज़ा आएगा, उसको चीज़ चलाने का मज़ा आएगा, आपको काम करने का मज़ा आएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए हमने आप भाई को आवाज़ दे दी और वो जा रहे हैं, इसी को अब हम ऑन करने लगे। अब देखते हैं कि ऑन करने के लिए जो है ना भाई को भेज दी है। अब क्या इसका जो है ना वो रिज़ल्ट आता है हमारे सामने। मसला क्या था इसका, भाई ने हमें कॉल की कि सर एसी ऑन नहीं हो रहा, अगर ऑन हो जाता है तो 3-4 मिनट चलता है और फिर ये ट्रिप कर जाता है। ठीक है, मतलब आप जितने भी कारीगर हज़रात हैं, अगर वो जब भी कोई आपके सामने ये मसला आए, आप किन चीज़ों को मद्देनज़र रखें कि एसी हीट क्यों कर रहा है, क्या कि उसमें गैस की कमी है, उसका कैपेसिटर वीक है, उसमें वोल्टेज की कमी है, या जो उसके अंदर जो थिमल्स हैं वो लूज़ लगे हुए हैं, या कि उनके सेंसर्स का मसला है। अंदर इंडोर के अंदर जो सेंसर लगे होते हैं उनका मसला है। हाँ, अक्सर औक़ात इस तरह हो जाता है कि जो फ़ैन मोटर लगी होती है, फ़ैन मोटर की वजह से भी हीटिंग हो जाती है। फ़ैन मोटर अपने चक्कर जो है ना वो मुकम्मल नहीं निकाल रही होती या स्लो चल रही होती है। आपने फ़ैन मोटर भी चेक करनी है। फ़ैन मोटर के साथ एक कैपेसिटर लगा होता है, वो कैपेसिटर चेक करना है क्या कि वो तो नहीं मतलब मसला कर रहा, वो ठीक चल रहा है, उसमें कोई फ़ॉल्ट तो नहीं है। ये भी चीज़ आप मद्देनज़र रखेंगे। इन चीज़ों को, सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए फिर आपने चेक करना है। तो जितनी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, मेरा नहीं ख्याल कि इनके अलावा कोई मसला रह गया होगा जो कि हीटिंग का प्रॉब्लम बनाए। तो अब ये एसी को अंदर से ऑन कर दिया है, ये स्टार्ट हो चुका है, आप सब फ्रेंड्स देख रहे हैं। स्टार्ट होने के बाद मैं जो है वो ना आपको एम्पेयर दिखाता हूँ। ये देखें 5.3। तो ये हमारा मसला क्लियर। ओके बिल्कुल 5.4 एक टन 5.5 में जो है ना वो बिल्कुल बेहतरीन स्टार्ट है। और ये ही इसका जो है ना वो एम्पेयर जो है ना वोल्टेज करंट है, और 5.5 पे 1 टन तैयार।